अमृता प्रेम कल्पतारो श्री गौरांग आमार प्रेम कल्पतारो श्री गौरांग आमार प्रेम कल्पतारो ताहारे भाविले विषे ताहार भाविले विषे ताहार सौरभेर आशा पलाशा सुकिली मान सौरभेर आशा पलाशा सुकिली मान नाशाते पोशिल कीटा नाशाले पोशिल कीटा एक सुदंड भावी काठ चुशिले मान एक सुदंड भावी काठ चुशिले मान के मने पाए बे मीठा के मने पाए बे मीठा के मने हार बलिया गलाय परिले मन हार बलिया गलाय परिले मन शमन किंकर साप शमन किंकर साप समन शीतल बलिया गुण पोहाली मन शीतल बलिया गुण पोहाली मन पाइली वजर ताप पाइली वजर ताप पाइली संसार भजिले श्री गौरांग भूलिले संसार भजिले श्री गौरांग भूलिले न सुनिले साधुर कथा न सुनिले साधुर कथा इह पर काल दुकाल खोयाली मन इह पर काल दुकाल खोयाली मन खाए लिया अपन माथा खाए लिया अपन माथा खाए अवतार सार गुरावतार अवतार सार
अवतार सार गौरावतार अवतार सार किनन भजिने तारे किनन भजिने तारे किनन भजिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जयो सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रभुपाद 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 जय राधा माधवा कुंज बिहारी जयो राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जया जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा प्रिय बिहारी जयो राधा माधवा प्रिय बिहारी
जयो प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद 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 जय हरे राम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की। तो मेरा मोबाइल है ना, उसका जो पावर का बटन है उधर तक खसकाओ क्योंकि कैमरा टेढ़ा हो रहा है। खींचो ऊपर, हाँ ठीक ठीक है, ठीक एडजस्ट कर दो। ओके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुगा भक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धापसिद्धान्तध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौराविर्भावभूमे स्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुतरो पंगो मम मंदामतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिवि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्तटे स्थितः कर्षणवेणु सुनिर्गोपी गोपीनाथाय श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी सिर्फ मैं लेक्चर दूंगा, आप मत दो।
ठीक है, अभी मेरा लेक्चर का टाइम है, आपका टाइम पे आप देना। हरे कृष्णा। तो अभी कुछ दिन पहले भक्तों ने दशहरा उत्सव मनाया था। तो जो दशहरा उत्सव है, ये दशहरा उत्सव के दिन ही हमारे परंपरा के एक बहुत शक्तिशाली आचार्य प्रकट हुए, जिनका नाम है श्रीपाद मध्वाचार्य। जब कलयुग में जब भक्ति के शिक्षाओं का प्रचार करना है, भगवान कृष्ण की भक्ति के शिक्षाओं का प्रचार करना है, तो उसके लिए अलग अलग आचार्य प्रकट हुए। तो जो अलग अलग आचार्य हैं वो अलग अलग संप्रदाय के हैं। मैं पहले चारों संप्रदाय के नाम बताता हूँ, उनके आचार्य के नाम बताता हूँ, उसके बाद में शुरू करूँगा। तो भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो सर्वोपरि है। भगवान 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिए, और भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद भगवान ने ये सोचा कि लोग जो है इसका पालन करेंगे, भक्ति करेंगे, और भगवान फिर अप्रकट हो गए। भगवान हमेशा होते हैं, कभी प्रकट रूप में होते हैं, कभी अप्रकट रूप में होते हैं। उसका मतलब नहीं है कि भगवान नहीं है। जो ये समझता है कि भगवान नहीं है, थे और चले गए, पैदा हुए या मर गए, वो व्यक्ति दुर्बुद्धि होता है, उसकी बुद्धि खराब होती है, उसकी बुद्धि विकसित नहीं होती है। तो भगवान अप्रकट हुए और भगवान ने सोचा कि भक्ति का प्रचार अब आगे बढ़ेगा। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि ये जो मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैं तुमको तुम्हारे पहले मैंने सूर्य के देवता को दिया, और उसके बाद क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में ये जो ज्ञान मैंने दिया था, ये ज्ञान अभी लुप्त हो गया है। इसीलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस ज्ञान को दोबारा तुमको बता रहा हूँ, अब तुम इस ज्ञान को आगे बढ़ाओ। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने ज्ञान दिया, और फिर भक्ति की परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का जो है भगवान ने दायित्व अर्जुन को दिया। बाद में कलयुग का प्रभाव इतना तेजी से बढ़ा, जो कली पुरुष था, कली पुरुष जो है वो 4 जगह निवास करता है। अगर ये 4 जगह आपने अपने जीवन में नहीं रखी है तो आपके ऊपर कलयुग का वास नहीं होगा। 4 नहीं, 5 जगह, तो आपके ऊपर कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। महाराज परीक्षित के पास जब कली पुरुष आया था तो वो उटपटांग हरकत कर रहा था, बैल को मार रहा था, गाय को मार रहा था। परीक्षित महाराज क्रोधित हुए और परीक्षित महाराज ने दंड देने के लिए कहा। तो कली पुरुष ने कहा, देखो ऐसा है, आपका राज्य का समय ख़त्म हो गया है, फिर भी आप राज्य कर रहे हो। अभी मेरा टाइम है, मेरे टाइम पे आप राज्य कर रहे हो, तो ये तो गलत बात है। लेकिन ठीक है, आप भगवान के भक्त हो, मैं कुछ बोल नहीं सकता, मेरे अंदर इतना पावर नहीं है कि भगवान के भक्तों को कुछ बोले। तो इसीलिए अभी मेरा राज्य चल रहा है, फिर भी आपका राजपाट आप चला रहे हो, तो कम से कम आपके राजपाट में मुझे कहीं जगह तो दे दो। तो महाराज परीक्षित ने कहा, ठीक है, तुमको 4 जगह देता हूँ। और कली पुरुष जो है वो मेन 4 जगह पे रहता है। तो पहली जगह है जहाँ पे कली पुरुष रहता है, जहाँ पे कली का प्रभाव रहता है, वो पहली जगह है नशा करना। जहाँ पे भी नशा होता है वहाँ पे कली पुरुष का तांडव होता है, कोई प्रकार का नशा हो।
दारू, सिगरेट, चरस, गांजा, अफीम से लेके चाय कॉफ़ी तक। अब आप बोलोगे चाय कॉफ़ी तो सबके घर में है, इसीलिए सबके घर में तांडव हो रहा है। ठीक है। उसके बाद कली पुरुष दूसरी जगह निवास करता है मांसाहार भक्षण, जहाँ मांस खाया जाता है, जीवों पे दया नहीं की जाती है। तो मांसाहार में सभी प्रकार के मांसाहारों के साथ जो शाकाहार में तामसी भोजन है वो भी मांसाहार माना जाता है। तो शाकाहार में तामसी भोजन कौन सा है? कांदा है, लहसुन है, मसूर की दाल है, मशरूम है, ये सब तामसी भोजन है। तो इसीलिए इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। ये सब तामसी भोजन है। इससे, इस भोजन को करने से, कांदा, लहसुन, मसूर की दाल, मशरूम, इनको खाने से चेतना मांसाहारी की तरह ही हो जाती है। और भक्ति जो है चेतना का विषय है, शरीर का विषय नहीं है। क्योंकि भक्ति शरीर से, भक्ति का कोई लेना देना नहीं शरीर से, भक्ति का आत्मा से लेना देना है। भक्ति आत्मा का पोषण है। तो किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी मांसाहार होता है वहाँ तांडव होता है। तीसरी जगह है किसी भी प्रकार का जुआ सट्टा नहीं खेलना। किसी भी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। आजकल ऑनलाइन गेमिंग हो गया है। तो ऑनलाइन गेमिंग में भी बहुत सारे लोग सट्टा लगाते हैं। क्रिकेट पे सट्टा लगाते हैं, अलग अलग जगह सट्टा लगाते हैं। उसके बाद कंपनी के शेयर खरीदने के लिए सट्टा लगाते हैं। तो जो सट्टा है और ये सब है, और मैंने तो देखा है वो न्यूज़पेपर का कटिंग में भी लोग थोड़ा बहुत गैम्बलिंग कर लेते हैं। तो ये सब जो है ये जुआ सट्टा में आता है। और उसके साथ साथ गली नुक्कड़ पे भी कुछ लोग खेलते हैं, ताश खेलते हैं और भी चीज़ें खेलते हैं। तो यहाँ पे भी कली पुरुष निवास करता है जहाँ पे जुआ सट्टा खेला जाता है। जुआ हो, सट्टा हो, शॉर्टकट तरीका हो पैसे कमाने का। आपको पता है कौन बनेगा करोड़पति भी जुआ सट्टा में आता है। हाँ, इसीलिए सरकार उसके ऊपर 30% टैक्स लगाती है। जो भी प्रकार का जुआ सट्टा है उस पर डायरेक्ट 30% टैक्स लगता है। मतलब अगर अमिताभ बच्चन ने आपको 1 लाख रुपए का चेक दिया है तो आपके अकाउंट में केवल 70,000 आएगा, 30,000 सरकार के पास जाएगा। ठीक है। उसके बाद बहुत सारी लॉटरी है, महालक्ष्मी लॉटरी, राजश्री लॉटरी और ना जाने बहुत कुछ है। तो ये सब भी जुआ सट्टा है। चाहे आप 10 रुपए का करो, चाहे 10 करोड़ का करो, चाहे 10 अरब का करो, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो। हाँ, शेयर मार्केट भी जुआ सट्टा है। ठीक है। गैम्बलिंग, उसको स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। इनकम टैक्स के अंदर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन एंड गैम्बलिंग के अंदर आता है शेयर मार्केट का प्रॉफिट कमाया हुआ पैसा। ठीक है। आप चेक कर लेना किसी सीए के पास जाके। और चौथी जगह है जहाँ पे कली पुरुष निवास करता है वो है अवैध संबंध। अपनी स्त्री, अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ के और जगह संबंध बनाना या और जगह रिश्ता रखना, ये जो है ये अवैध संबंध में जाना जाता है। मॉडर्न कल्चर के नाम पे गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब जो मूर्खता चलती है ना, ये कलयुग के आशीर्वाद का प्रकोप है। ये कलयुग के आशीर्वाद के कारण ही ऐसा हो रहा है ना। और आजकल तो गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा, बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगा तो बेइज्जती की बात होती है। इसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो गया, आधार कार्ड हो गया है कि अगर नहीं बनाओगे तो भैया देखो तुम्हारी कोई पहचान नहीं है। तो ये मूर्खता जो है वो क्यों हो रही है? कली पुरुष के आशीर्वाद से हो रही है। लोग कली पुरुष के पास जाते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम करते हैं और उससे ये सारा पाप लेकर आते हैं। और तो कली पुरुष को जब परीक्षित महाराज ने ये 4 जगह दी तो कली पुरुष ने कहा, देखो मेरे अंदर बुराई बहुत है, ये बात सही है, और मैं दोषों का सागर हूँ। कलेर दोष निधेर आसन 80 एको महान गुणा। कलयुग दोषों का समुंदर है लेकिन उसमें एक महान गुण है। क्या है? कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। केवल भगवान कृष्ण का कीर्तन करने से जो सिद्धि बड़े बड़े यज्ञ तपस्या दान से नहीं प्राप्त होती है, वो केवल आपके रबड़ की जीभ को हिलाने से प्राप्त हो जाएगी। तो कलयुग बोला, देखो महाराज आपकी बात तो सही है, बच्चों से निवेदन है कि बच्चे लोग बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, नहीं तो बाहर जाके खेलें, हॉल में ना खेलें, ठीक है। तो जो कलयुग है उसने परीक्षित महाराज को बोला कि महाराज मेरे युग में, मेरे साम्राज्य में एक अच्छा गुण है, वो है भगवान का नाम जप करने वालों को परम गति प्राप्त होती है। परम गति, डायरेक्ट भगवत धाम। और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत तो ऐसा है कि इस्कॉन में आया हुआ आदमी गोलोक के नीचे बात ही नहीं करता है। इस्कॉन में आया हुआ आदमी जो है वैकुंठ की बात ही नहीं करता है, वैकुंठ जाना है, नारायण लोक जाना है, साकेत नहीं, सीधा गोलोक जाना है, टॉप मोस्ट वैकुंठ प्लेनेट, सबसे ऊपर जाना है। नहीं बाकी भी वैकुंठा में नहीं, उधर किधर नहीं जाना, हमको सीधा श्याम सुंदर के पास जाना है, राधा रास बिहारी के पास जाना है। तो ये जो कृपा है ये हरिनाम से है और ये कलयुग का महान गुण है। तो उसने कहा आप सारी गंदी गंदी जगह मेरे को रहने के लिए एक अच्छी जगह तो दे दो। तो परीक्षित महाराज ने उसको जगह दिया कि जहाँ पे धन ज़्यादा इकट्ठा होता है उस जगह पे आप रहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति धन को ज़्यादा इकट्ठा करके रखता है और उसको अपने परिवार के, समाज के और भक्ति के कार्य, स्पेशली भक्ति के कार्य के लिए उपयोग नहीं करता है, तो उस पर भी कलयुग का प्रभाव पड़ता है। अगर आप ज़्यादा पैसा जमा करके रखोगे तो आपके नात रिश्तेदार का नज़र रहेगा आपके ऊपर। घर परिवार वाले बोलेंगे इतना जमा करके करेगा क्या, मारवाड़ी कहीं का, कंजूस कहीं का, ऐसा बोलते हैं। मारवाड़ी लोग अच्छे होते हैं पर लोग कंजूस बोलते हैं। उसके बाद अगर आपके पास ज़्यादा पैसा जमा है तो इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा। तो पैसा जहाँ पे ज़्यादा जमा होता है वहाँ पे कली का निवास होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग जो भी आपके पास लक्ष्मी है वो यहाँ पे आके जो आदि नारायण है श्री श्री राधा रास बिहारी उनके चरणों में दे सकते हैं, ठीक है। हम लोग लेने के लिए बैठे हैं आपकी लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाना चाहिए। तो कलयुग जो है इतना प्रभावशाली हुआ कि 2500 साल के अंदर ब्राह्मण भी पतित हो गए और ब्राह्मण लोग भी मांस खाना शुरू कर दिए थे यज्ञ की आड़ लेके। तो भगवान को जो जीव हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके प्रति दया आई कि वो मार रहे हैं लोग। भगवान क्या किया, इमरजेंसी लैंडिंग की, इमरजेंसी अवतार हुआ भगवान का, बुद्ध अवतार, केशव धृता बुद्ध शरीरा। भगवान बुद्ध रूप में प्रकट हुए और भगवान ने लोगों को बोला देखो आप लोग जो है ना पशु हत्या बंद कर दो। तो उन्हें कहा अरे पशु हत्या कैसे बंद कर दें, यज्ञ में कहा गया है। तो भगवान बोले यज्ञ बंद कर दो। तो उन्होंने कहा अरे यज्ञ कैसे बंद कर दें, शास्त्रों में दिया है, वेदों में दिया है। भगवान बोले वेदों को मानना बंद कर दो। तो कहा वेदों को कैसे मानना बंद कर दे, वेद तो धर्म है, धर्म का पालन करना है। तो भगवान बोले धर्म को मानना बंद कर दो। तो उन्होंने कहा धर्म को कैसे मानना बंद करते हैं, अरे भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति इंपॉर्टेंट है। तो भगवान बुद्ध ने कहा भगवान को मानना बंद कर दो। उद्देश्य क्या था, जीवों की हत्या रोकना। जीवों की हत्या रोकने के लिए भगवान ने ये सब करा। उसके बाद भगवान की जो मनोहर वाणी है, भगवान अपने मनोहर वाणी से सबको मोह लिए और भगवान ने कहा कि तुम गलत को रोक नहीं सकते हो, सही कर नहीं सकते हो, इसके लिए क्या करना है, शांति से मेरे सामने बैठो और एक ही धर्म का पालन करो। कौन सा, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा के धर्म का पालन करो, कोई हिंसा मत करो, कोई मारकाट मत करो, मनुष्यों के प्रति भी मत करो, जीवों के प्रति भी मत करो। तो भगवान ने ये जो धर्म को प्रचार किया तो ये नास्तिक धर्म का प्रचार है, लेकिन भगवान ने जीवों को बचाने के लिए किया कि जो भ्रष्ट हो गए थे लोग धर्म की आड़ में, उनको सुधारने के लिए। उसके बाद जब ऐसा प्रचार हुआ तो फिर उसके बाद आए शंकराचार्य जी
और श्रीपाद शंकराचार्य जी को भगवान ने भेजा। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं कलयुग में जाके मायावाद का प्रचार करूँगा। तो श्रीपाद शंकराचार्य जी आए और उन्होंने वेदों की स्थापना की। तो भगवान बुद्ध ने शून्य की स्थापना की, शून्यवाद, कुछ नहीं है, सब जीरो है, सब जीरो है, और मायावाद जो है वो एक है। तो जीरो के आगे एक कदम बढ़ने के लिए वेदों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की। शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया और पूरे भारत में चारों कोने में उन्होंने अपने शिष्यों को भेजकर वेदों की स्थापना को वापस किया। और उन वेदों की स्थापना में शंकराचार्य जी ने अच्छे से लोगों को जो है कम से कम कर्मकांड के स्तर तक लोगों को ले आए कि कम से कम आपको ये चाहिए तो ये देवी के पास जाओ, वो चाहिए तो वो देवता के पास जाओ। उसके बाद शंकराचार्य जी के बाद जब उन्होंने आधार बना दिया वेदों का, तो वेदों का मुख्य लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति। वेदों का लक्ष्य नहीं है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कोई श्लोक को पढ़ो या कोई धर्म का पालन करो और मेरी इच्छा पूर्ति हो जाए। वो वेदों का उद्देश्य नहीं है, तात्पर्य नहीं है। भगवान भगवद गीता के 15 नंबर अध्याय के 15 नंबर श्लोक में कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्गानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैर अहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। भगवान कहते हैं कि वेदों को लिखने वाला मैं हूँ और वेदों को पढ़ने और जानने का मतलब है मुझे जानना। तो अगर आप कोई भी आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आप कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार कर रहे हैं, मतलब आज तक आपने पढ़ाई नहीं की है, आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो। कोई भी व्यक्ति कहता है मैं पढ़ा लिखा हूँ और वो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं स्वीकार करता है, तो व्यक्ति अनपढ़ है। क्योंकि भगवान ने कहा है वेदों को पढ़ने का मतलब मुझे जानना। तो इस तरह से वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए फिर बहुत सारे आचार्य प्रकट हुए और यहाँ पे 4 संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय है लक्ष्मी जी का संप्रदाय, जिनको श्री संप्रदाय कहते हैं, और वो श्री संप्रदाय ने जो है ज्ञान दिया श्रीपाद रामानुजाचार्य को। रामानुजाचार्य प्रकट हुए और उन्होंने जो है श्री संप्रदाय की स्थापना की। तो जो आप तिरुपति बालाजी मंदिर देखते हैं, उसको एक संस्था है TTD, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम। तो ये जो संस्था की स्थापना है ये बहुत पहले जो है रामानुजाचार्य ने की। तिरुपति बालाजी मंदिर है और जो भी श्री वैष्णव संप्रदाय में मंदिर हैं, साउथ इंडिया में बहुत प्रचार है श्री वैष्णव संप्रदाय का। तो उनको रामानुजाचार्य ने कहा और उसका नाम था श्री संप्रदाय, मतलब माता लक्ष्मी जो है उनकी पहली आचार्य है। दूसरा संप्रदाय है वो है शिव जी का संप्रदाय। शिव जी जो हैं भगवान कृष्ण की भक्ति का प्रचार करते हैं। शिव जी, कोई भी व्यक्ति भगवान शिव का शरण ग्रहण करता है और शुद्ध रूप से शिव जी की सेवा करता है तो उस व्यक्ति को शिव जी केवल कृष्ण भक्ति देते हैं। लेकिन अगर आप अपना डिमांड मांगने जाओगे तो शिव जी डिमांड देके भगा देंगे आपको जो उनके पास सबसे उत्तम और बहुमूल्य वस्तु है वो नहीं देंगे, जो है कृष्ण भक्ति। तो शिव जी का जो संप्रदाय है उसमें प्रकट हुए विष्णु स्वामी नाम के आचार्य प्रकट हुए और उन्होंने रुद्र संप्रदाय को आगे बढ़ाया। उसके बाद चतुर कुमार, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, छोटे छोटे 5 साल के। वो 5 साल के 4 मानस पुत्र ब्रह्मा जी के, उन लोगों ने भी परंपरा को आगे बढ़ाया। उन लोगों ने एक वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की जिसका नाम है कुमार संप्रदाय। तो कुमार संप्रदाय का उन्होंने स्थापना किया और कुमार संप्रदाय के आचार्य हुए निम्बार्क स्वामी। और उसके बाद ब्रह्मा जी भी एक संप्रदाय के आचार्य हैं, जैसे लक्ष्मी और शिव जी हैं, वैसे ब्रह्मा जी भी एक संप्रदाय के आचार्य हैं। तो ब्रह्मा जी जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उन संप्रदाय के आचार्य हुए, उसको आगे बढ़ाया श्रीपाद मध्वाचार्य ने। तो श्रीपाद मध्वाचार्य कौन है? श्रीपाद मध्वाचार्य हमारे गुरु हैं। और ये जो ब्रह्मा जी के संप्रदाय है, ये ब्रह्मा जी के संप्रदाय में ही इस्कॉन आता है।
इसीलिए इस्कॉन जो है वो प्रामाणिक गुरु परंपरा को लेकर आगे चल रहा है ना। जैसे कोई भी बाबा खड़े हो जाता है, थोड़ा शास्त्र पढ़ लेता है और उसके बाद चेला बनाना शुरू कर देता है। इस्कॉन वैसा नहीं है। इस्कॉन की जो परंपरा है वो स्वयं भगवान से शुरू होती है। सबसे पहले जो इस्कॉन में जो ज्ञान शुरू हुआ वो ज्ञान दिया है स्वयं भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, नारद जी ने ज्ञान दिया वेद व्यास को, और वेद व्यास के शिष्य हुए मध्वाचार्य। तो मध्वाचार्य और माधवेंद्रपुरी दो अलग अलग आचार्य हैं। दोनों हमारी ही परंपरा के आचार्य हैं, दोनों बहुत महान आचार्य हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग आचार्य हैं। कई बार लोग मध्वाचार्य और माधवेंद्रपुरी एक समझ लेते हैं, गलत है। मध्वाचार्य जी जो हैं वो क्या कहते हैं, व्यासदेव जी के शिष्य हैं, और माधवेंद्रपुरी बाद में परंपरा में बाद में आगे आते हैं। ठीक है, तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो बहुत ही शक्तिशाली आचार्य हुए। मध्वाचार्य जी का प्रणाम मंत्र है, मैं पढ़ देता हूँ। ब्राह्मणंत गुरुवः साक्षितिष्ठं दैवं श्रियापतिः आचार्य श्री मध्वाचार्य संतु में जन्म जन्मनि। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आए हैं। तो इस संप्रदाय का नाम जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय क्यों कहते हैं, तो इसको इसीलिए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं क्योंकि शुरू हुआ है ब्रह्मा जी से, उसके बाद कलयुग में इसका प्रचार किया है मध्वाचार्य जी ने, और उसके बाद स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर जो गौड़ देश में प्रकट हुए थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। इसीलिए ब्रह्मा मध्व गौड़ीय संप्रदाय, इसके लिए इसको ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, चार संप्रदाय है, उसमें सबसे पहले संप्रदाय कौन से संप्रदाय का उत्पत्ति? चारों एक साथ हैं, पहला दूसरा नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, नहीं, चारों संप्रदाय प्रामाणिक है। चारों में से किसी संप्रदाय में आप भक्ति कर सकते हैं। ठीक, ब्रह्मा जी को कृष्ण ने दिया वेद की ज्ञान, ब्रह्मा जी ने चारों को एक साथ ज्ञान दिए, भगवान कृष्ण ने चारों को एक साथ ज्ञान दिया। ठीक है, प्रश्न को लिख कर रखिए, लेक्चर के बाद में पूछिए। जिन्हें भी प्रश्न है लिख कर रखिए अपने पास, मोबाइल में टाइप करके रखिए, बाद में पूछिए, सभी का उत्तर दिया जाएगा। बिना प्रश्न का उत्तर दिए उतरूंगा नहीं। ठीक है, तो मध्वाचार्य जी का प्राकट्य कैसे हुआ, तो मध्वाचार्य जी का प्राकट्य हुआ है कर्नाटक में। कर्नाटक के दक्षिण में जो मध्वाचार्य जी प्रकट हुए हैं, कन्नड़ जो ज़्यादातर वहाँ पे कन्नड़ लोग हैं, कन्नड़ है ना, कर्नाटका नहीं, माता जी पीछे पीछे, हाँ नहीं, कर्नाटका में तो कन्नड़ है ना। हाँ, तो कन्नड़ क्षेत्र में हुआ और उसके दक्षिण भाग में हुआ, जहाँ के एक गांव का नाम है उडुपी। हाँ, तुलु कन्नड़ है। तो उडुपी में उडू कहते हैं चंद्रमा को, उडू चंद्रमा को कहते हैं, तो उससे उनका नाम पड़ा है, उस क्षेत्र का नाम उडुपी। और उस उडुपी नाम के जगह में पाजक नाम का क्षेत्र है। पाजक, वो पाजक नाम के क्षेत्र में 1160 में श्रीपाद मध्वाचार्य जी प्रकट हुए थे, है ना। उनके पिता का नाम था मध्य गेह भट्ट और उनकी माता का नाम था वेद विद्या। ठीक है, पाजक क्षेत्र नाम पे हुए थे। और उनके जो पैतृक परंपरा थी वो शिवाली नाम की पैतृक परंपरा से वो आते हैं। और मध्वाचार्य जी का जो जन्म का नाम है वो है वासुदेव। वासुदेव भगवान कृष्ण का नाम है, पता होगा आपको। और मध्वाचार्य जी के शिष्य ने महाभारत से इसका प्रमाण निकाला है कि महाभारत में वर्णन है कि मध्वाचार्य जी जो हैं वो कलयुग में आएंगे वैष्णव धर्म का प्रचार करने। तो महाभारत के शांति पर्व में इसका वर्णन आता है
कि कलयुग में जो 5 पांडव हैं वो 5 पांडवों में जो मध्वाचार्य जी जो हैं वो प्रकट होंगे। तो इसमें वर्णन है महाभारत में कि 4300 साल बाद कलयुग जब पूरा होगा तब भीमदेव जो भीम हैं, भीमसेन, जो भीमसेन हैं वो धरती पे प्रकट होंगे एक ब्राह्मण के रूप में, जो असुरों के बीच में वैष्णव धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो मध्वाचार्य जी जो हैं वो भीमसेन और वायु इसके मिश्रित अवतार हैं। भीमसेन स्वयं वायु के अवतार हैं, वायु के पुत्र हैं भीम। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो भीम और वायु के मिश्रित अवतार हैं, दोनों की शक्ति उनके अंदर संचारित है। और बहुत ही चमत्कारी थे बचपन से। जो आचार्य लोग होते हैं, आचार्य हो या भगवान हो, ये दिखने में मनुष्य जैसे होते हैं, लेकिन इनके कार्य जो है वो अमानवीय होते हैं। मनुष्यों से भी ज़्यादा, साधारण मनुष्य से ज़्यादा अच्छे होते हैं। कभी कभी चमत्कार दिखा देते हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा कि आपने कोई चमत्कार किया है, तो प्रभुपाद जी बोले मेरे को चमत्कार करने नहीं आता। फिर बोले नहीं कुछ तो किया होगा। प्रभुपाद जी ने बोला एक चमत्कार मैंने किया है, लेकिन जो मलेच्छ लोग थे, हिप्पी लोग थे, उनको मैंने वैष्णव धर्म सिखा दिया है। और वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का भजन करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। आजकल तो हम लोग डरते हैं कि जो नॉनवेज खाता है या जो कृष्ण को नहीं मानता है उसको हम प्रचार कैसे करें। प्रभुपाद जी ऐसी जगह पे जाके प्रचार किए जहाँ जिनके बाप दादा ने भी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, उनको जाके वैष्णव बना के, गोस्वामी बना के, उनके माध्यम से पूरे संसार में प्रचार किए। इससे बड़ा क्या चमत्कार चाहिए। और ये चमत्कार कोई नहीं कर पाया। प्रभुपाद जी के पहले भी बहुत लोग गए थे, प्रभुपाद जी के बाद भी बहुत लोग गए, लेकिन जो प्रभुपाद जी ने कर दिया वो केवल प्रभुपाद जी ने किया और किसी ने नहीं किया। तो एक बार जो वासुदेव के पिता हैं, वासुदेव के पिता, उन्होंने कहीं किसी से लोन लिया था, लोन। तो वो जो लोन लिया था उन्होंने, तो वो जो लोन वाला है वो बार बार घर पे आता था और बार बार बोलता था कि आप हमारा लोन दे दो, लोन दे दो, लोन दे दो, जो हमारा पैसा है वापस दे दो ब्याज लगा के। तो गरीब थे, तो उनके पिताजी बार बार उसको समझाते थे, देखो अभी पैसा नहीं है, गरीब हैं, समझाते थे। एक बार लोन वाला आगे घर पे बैठ गया, बोला पैसा नहीं दोगे तो जाऊंगा नहीं। और पहले ये बात बहुत बदनामी की होती थी। अभी तो ठीक है बैठे रहे, खाना पीना देंगे तो कुछ आएगा, नहीं तो कोई अच्छी बात है, खाना पीना का इधर ही रहे। पहले बदनामी की बात होती थी कि कोई व्यक्ति अपना पैसा लेने आया है और हम उसको पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो वासुदेव के जो पिता हैं वो चिंतित हो गए। वासुदेव ने देखा अपने पिता को, वे चिंतित हो गए। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ। तो पिताजी बता नहीं थे, छोटा बच्चा है क्या बताएंगे, नहीं समझ पाएगा। तो भी बोले नहीं नहीं बताओ प्लीज़। तो पिताजी ने अपने बच्चे को बताया कि देखो मैंने ना कर्जा लिया था, कुछ मुझे ज़रूरत थी, मैंने पैसा लिया था, अभी जिससे कर्जा लिया वो आ गया है, ब्याज के साथ पैसा मांग रहा है, कहाँ से दूँ। तो बोले बस इतनी सी बात, अभी दे देंगे। तो पिताजी चौंक गए, बोले मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तू कैसे देगा। तो वासुदेव क्या किए, उनके घर के पीछे इमली का पेड़ था। आप अभी भी जाएंगे जहाँ पे प्रकट हुए हैं मध्वाचार्य जी, वहाँ पे अभी भी इमली का पेड़ है। हम लोग ने वहाँ का इमली के पेड़ से इमली भी खाया हम लोग ने लेके। तो उन्होंने इमली का पेड़ के पास गए और इमली के जो बीज हैं उन बीजों को उठा लिया और जो कर्जा देने वाला था वो कर्जा देने वाले को उन्होंने बोला कितना कर्जा है तुम्हारा। तो उसने बोला इतना इतना है। तो उसने बोला लो तुम्हारा कर्जा पूरा रिटर्न। तो उन्होंने क्या किया, उनके हाथ में इमली के बीज दे दिए और बोले तुम्हारा कर्जा पूरा हो गया। बोले इमली के बीज से कर्जा कैसे पूरा होगा। तो बोले मुट्ठी खोलो दिखेगा आपको। तो जब उन्होंने मुट्ठी खोला तो उन्होंने क्या देखा, सोने के सिक्के थे। वो इमली के बीज सोने के सिक्के में परिवर्तित हो गए। और फिर वासुदेव ने कहा अब इसको गिनो। तो उन्होंने गिना तो एग्जैक्ट उतना ही पैसा था
जितना उनका और कर्जा का अमाउंट ब्याज के साथ जोड़ के। तो एग्जैक्ट उतना ही पैसा था। उन्होंने बोला हो गया, हाँ हो गया, बोले जाओ अभी। तो इस तरह से उन्होंने, और वासुदेव जी की एक बहन भी थी। तो एक बार उनकी जो बहन है, और वो क्योंकि भीम के अवतार है ना, भीम खाते भी जाता है। हाँ, भगवद गीता में वर्णन है, भीम कर्मा वृकोदरा। तो प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं कि भीम जो है बहुत खाते थे। और फिर प्रभुपाद जी लेक्चर में बोलते हैं भीम बहुत खाते थे लेकिन बहुत काम भी करते थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं आप ज़्यादा खाओ, हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे खाओगे वैसे काम भी करो, है ना। खा के ऐसा बैठने का नहीं, आप ज़्यादा खाओ, दबा के खाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन दबा के काम भी करो। इसके लिए वृकोदरा का मतलब होता है बड़ा बड़ा काम करने वाला। भीम बड़े बड़े काम करते थे। महाभारत की युद्ध में 100 के 100 भाइयों को अकेले भीम ने ही मारा था। उसने प्रण लिया था मैं 100 के 100 को अकेले मारूंगा, और 100 के 100 को मारा था उसने अकेले। आखिरी दुर्योधन को भी उन्होंने ही चटनी बनाया था। तो भीम के अवतार है, तो ये भी बहुत बढ़िया। अब कहीं मिल जाता तो खाने लग जाते थे। एक बार बहुत तेज भूख लगी थी, तो जो गाय के लिए लड्डू बना के रखते हैं, अनाज के लड्डू गाय के लिए, वो बना के रखे थे, और वो एक कोनी में रखे थे। और उनकी बहन चली गई कहीं पे, उनकी बहन कहीं चले गई। थोड़े टाइम के बाद आई तो वासुदेव गायब, गया किधर? वासुदेव दिख ही नहीं रहा। ढूंढने लगे तो कहाँ मिला? वो जो लड्डू जिस गोनी में रखा था उस गोनी के अंदर पूरा लड्डू खा गए। ऐसे बहुत सारे चमत्कारी काम करते थे। हाँ, उसके बाद बहुत जल्दी उन्होंने बचपन में ही बंगाली सीख लिया था। बताइए, कन्नड़ जो व्यक्ति है वो बंगाली सीख लिया। और 5 साल की उम्र में उनका जो है द्विज संस्कार हो गया था, उपनयन। उपनयन मतलब जो ब्राह्मण धागा दिया जाता है वो। इसके लिए जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, चाहे भले वो ब्राह्मण के घर में पैदा हो। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। उसके बाद उसका उपनयन संस्कार होता है, जिससे वो द्विज बनता है, ब्राह्मण नहीं बनता, वो द्विज बनता है। फिर उसके बाद जब वो शास्त्रों को अध्ययन करता है, वेदों को, शास्त्रों को पढ़ता है, तब जाके उसको विप्र कहते हैं, तो भी वो ब्राह्मण नहीं बनता। ब्राह्मण बनता है जब वो भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार करता है और भक्ति करता है, तब वो ब्राह्मण बनता है। और जब वो भगवान की भक्ति अच्छे से करने लगता है तो वो ब्राह्मण से भी ऊपर हो जाता है, वैष्णव। इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो ब्राह्मण से ऊपर होते हैं। ठीक है। तो उपनयन संस्कार करने के बाद, उसके बाद वहाँ पे उसी क्षेत्र में एक सांप रहता था, जो महाभारत के समय से एक असुर था। सांप रहता था जो वहाँ के लोगों को परेशान करता था। तो एक बार वो जो सांप है वो आके वासुदेव को काट लिया, और वासुदेव का शरीर एकदम मजबूत था। वो सांप काट लिया, उनको लगा कोई चींटी काट ली। तो वो क्या किए, अभी कोई चींटी वीटी काटती तो क्या करते हैं बच्चे लोग, वहीं पैर से उसको मसल के आगे चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो सांप को अपने अंगूठे से मसल के आगे चले गया, असुर मर गया। और फिर जो है वासुदेव जी जो आगे का अपना जो कार्य है वो उन्होंने आगे बढ़ाया। उन्होंने बाएं पैर से मारा था उसको। और वासुदेव जो है वो कहीं भी खेले, अभी छोटा बच्चा, बच्चे लोग खेलने जाते हैं ना, बच्चे लोग कहीं, अभी यहाँ तो शहर में तो कहाँ खेलेंगे बच्चे लोग, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो थोड़ा क्या बोलते हैं, किंडल गार्डन वगैरह बनाया जाता है ना, वहाँ पे चले जाते हैं, या थोड़ा खिलौना ला के दे देते हैं, या तो अभी आजकल तो है बच्चों को वीडियो गेम दे देंगे, या टीवी में ही लगा रहेगा, मोबाइल में ही लगा रहेगा। ये कोई खेल है? ये खेल थोड़ी है। खेलने मतलब निकलो बाहर, बाहर निकलो, बढ़िया खेलो। तो पहले ऐसे लोग खेलते थे। अभी तो बच्चे लोग घर में ही रहते हैं, 4 दीवारी के अंदर ही उनका जीवन है। वे बाहर जाएंगे तो झगड़ा करेंगे, तो क्या करें। लेकिन पहले जो बच्चे लोग बाहर खेलते थे, निकल जाते थे कहीं पे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटे के लिए, बढ़िया खेल के आते थे। तो वासुदेव बच्चे थे, खेलते रहते थे, कहीं भी चले जाते थे। तो लेकिन जब वासुदेव की माँ बुलाती थी उनको ज़ोर से आवाज़ लगा के,
तो वासुदेव कहीं भी रहते थे, वो 2 सेकंड में माँ के पास पहुंच जाते थे। कैसे? वायु क्या बता रहे ना, सीधा जहां पे भी रहते थे वहां से जंप मारते थे सीधा घर पे। तो ये जो आचार्य है और भगवान है, ये भले साधारण होते दिखने होते हैं, लेकिन ये साधारण होते नहीं हैं। इनके कोई भी कारण साधारण नहीं होते। तो कहीं पे रहते थे, किसी पर्वत पे है, कहीं भी है, किसी गार्डन में है, सीधा वहाँ से जंप मारते थे हनुमान जी की तरह। और क्योंकि हनुमान जी भी वायु के पुत्र हैं, है ना, तो वैसे ही। और मध्वाचार्य जी जो हैं, वासुदेव जो हैं, वो बहुत अच्छा शास्त्र अध्ययन भी करते थे। वासुदेव अपने गुरु के पास पढ़ने गए थे, ब्राह्मण स्कॉलर के पास पढ़ने गए थे, जो पुंगवन गोत्र के परंपरा से आते थे। दंड तीर्थ में, दंड तीर्थ नाम की जगह पे, पाजक क्षेत्र में वो थे। तो वहाँ पे उनका जो है पढ़ाई शुरू हुआ। लेकिन उनके गुरुजी देखते थे कि जो वासुदेव है वो हमेशा खेलते जाता, ज़्यादा खेलता, पढ़ता कम है। तो एक दिन उनके गुरुजी बोले, इधर आओ, अभी ना आप बहुत पढ़ाई कम कर रहे हो, एक काम करो, अभी मेरे को ये सब जो संस्कृत के श्लोक है सुनाओ। तो जैसे ही उनके गुरुजी ने कहा मुझे संस्कृत के श्लोक सुनाओ, वैसे ही जो वासुदेव है उन्होंने धारा प्रवाह जो है उनको जितना जो पूछे सब सुना दिया। ऐसा होता है ना, बच्चे पढ़ाई नहीं करते तो उसको नहीं आएगा, लेकिन वासुदेव को सब आता था, उन्होंने सब सुना दिया। और फिर कुछ समय के बाद वासुदेव ने संन्यास भी लिया। तो वासुदेव ने जो संन्यास लिया, उनका जो वैष्णव प्रचार में बहुत रुचि था, वैष्णव भक्ति के प्रचार में, भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रचार में बहुत रुचि था। और इसीलिए वो इतने धुआंधार प्रचारक थे कि उनके सामने कोई टिकता नहीं था उस समय। उस समय बहुत सारे लोग थे, उस समय मायावाद का प्रचार बहुत ऊंचा चलता था। मायावाद मतलब एक, भगवान और जीव एक है। हम लोग अभी माया में हैं, इसीलिए हम लोग संसार में कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन एक दिन हमारे ऊपर से माया का आवरण उठ जाएगा और हम भगवान बन जाएंगे। तो ये जो खराब फिलॉसफी है या छोटी विचारधारा का जो धर्म का ज्ञान है, वो मायावाद कहलाता है कि भगवान और जीव एक हैं। भगवान जब धरती पे आते हैं तो भगवान भी माया के अंदर में आते हैं। तो ये जो विचार है इसको मायावाद कहते हैं। तो इसका खंडन जो है वो मध्वाचार्य जी करते थे, वासुदेव करते थे। तो वासुदेव जो हैं वो इतना अच्छा प्रचार में तन्मय रहते थे कि उनके पिताजी ने जब देखा ये तो बहुत भक्ति कर रहा है, बोले रे ये भक्ति करेगा तो हमारा घर का परंपरा कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे आजकल भी माँ बाप का ही टेंशन होता है, इस्कॉन जाने लगा तो टेंशन रहता है, अरे तो बाबा बन जाएगा, बाबा बन गया तो हमारे घर का परंपरा कैसे आगे चलेगा। अपने घर के परंपरा को आगे बढ़ाने का भाव रहता है। घर का परंपरा क्यों बढ़ाते हो, भक्ति का परंपरा आगे बढ़ाओ। आपका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, उसका पुत्र होगा, भक्ति करेगा, गारंटी है, तो बढ़ाओ। भक्ति सिद्धांत महाराज जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे वो कहते थे कि अगर मेरे सारे बच्चे वैष्णव भक्त होंगे तो मैं 100 बच्चे पैदा करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा तो एक भी नहीं करूंगा, इसलिए वो ब्रह्मचारी थे। तो बच्चों को भगवान का भक्त बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संतान उत्पन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, संतान तो सब उत्पन्न करते हैं। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु हैं सब बच्चा पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी लोग भक्तों पे दोष लगाते हैं, तुम बच्चा नहीं पैदा कर सकते इसके लिए ब्रह्मचारी बन गए। अरे वो कौन सी बड़ी बात है पैदा करना, बहुत सारे पशु पक्षी हैं सब पैदा करते ही है ना, तुमने पैदा कर दिया तो कौन सा बड़ा बात है। और कुत्ता देखो एक बार में कितना बच्चा देता है, वो सूअर है कितने सारे बच्चे देता है, बड़ी बात है। मच्छर है इतने सारे बच्चे देता है। बच्चा जन्म देना बड़ी बात नहीं है, बच्चों को संस्कार देना बड़ी बात है, बच्चों को भगवान का भक्त बनाना बड़ी बात है, वो बड़ी बात है। बच्चा जन्म देना बड़ी बात नहीं है। तो जैसे आजकल के लोग चिंता में रहते हैं हमारा परंपरा आगे नहीं बढ़े, अरे तुम्हारा परंपरा आगे बढ़ के किया क्या वो बताओ, क्या किया आपका परंपरा। ठीक है आप तो परंपरा में अभी तक पहुंचे ना, आपने क्या किया अपने परंपरा के लिए, अपने कुल के लिए, अपने पितरों के लिए क्या किया। हाँ
कुछ नहीं किया, ना गीता पढ़े हैं, ना हरिनाम लेते हैं, कुछ नहीं किया। ये तो इस्कॉन की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है कि थोड़ा बहुत हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। वरना देखो संसार में पशु की तरह लोग घूम रहे हैं। संसार के लोग जो जीवन जी रहे हैं उसको कहते हैं पशुवत, पशु की तरह जीवन जी रहे हैं। ये जो मैंने 4 नियम बताए शुरुआत में, मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं बनाना, नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, पता है ये क्यों पालन करना चाहिए? ये नियम पालन करने से क्या होता है पता है? ये नियम पालन करने से आप भक्त नहीं बनते हो। ये नियम पालन करने से पहले आप मनुष्य बनते हो। पहले आप मनुष्य बनते हो, फिर जब आप हरिनाम लेते हो, गुरु का शरण लेते हो, अच्छे से भक्ति करते हो, तब आप भक्त बनते हो। तो ये 4 नियम है, ये इस्कॉन के नियम नहीं है, ये आपके मनुष्य बनने के नियम है कि आप मनुष्य हो। ये इस 4 नियम से प्रमाणित होता है। अगर आप ये 4 नियम नहीं पालन कर रहे हैं तो कृपया करके पालन करने का प्रयास करिए, ठीक है? नहीं तो पशुवत जीवन है। पशु को भान नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, भान होता है मनुष्य को। ये ऊपर का जो माला दिया है भगवान ने, इसमें ज़्यादा पावर केवल मनुष्यों को दिया है कि वो बुद्धि लगाए, सही क्या है गलत क्या है। पशु की तरह न जिए। तो इसीलिए जो चिंता होती है ना कि मेरा बेटा ब्रह्मचारी बन जाएगा, मेरा बेटा संन्यास ले, अरे अच्छी बात है ना, संन्यास लेगा तो आपके इतने सारे पूर्वजों ने जो आज तक पुण्य नहीं अर्जित किया, भक्ति नहीं किया, उन सबका उद्धार हो जाएगा, सबका उद्धार हो जाएगा। तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। ये जहाँ मैं उडुपी की बात बता रहा हूँ, उडुपी कृष्ण मंदिर में, वहाँ के आसपास में आज भी ये परंपरा है कि अपने घर का एक जो पुत्र है, जो एक पुत्र है, वो मंदिर को दान कर देते हैं। और दान कब करते हैं पता है? जब उस बच्चे की उम्र 3 साल होती है। 3 साल की उम्र में बच्चे को मंदिर में दान कर देते हैं। और वहाँ की शिक्षा, जो वैष्णव धर्म की शिक्षा का शक्ति इतना है कि वो बच्चा 8 साल की उम्र में इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो टेम्पल प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे यहाँ 8 साल के बच्चे का लॉलीपॉप नहीं छूटता है। हाँ, कैडबरी, डेयरी मिल्क और पिज्ज़ा, पास्ता, नरक का रास्ता सब चालू रहता है उसका। हाँ, अब वो तो जन्म लेते ही चाहिए, मम्मी जन्म लेते ही देती थी। मम्मी को चाहिए कि बच्चा डिस्टर्ब ना करे। मम्मी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती, इसके लिए मम्मी बच्चे को मोबाइल दे देती है। बाद में पता चलता है कि वो डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा क्रिएट कर रहा है मोबाइल की कृपा से। इतना शक्तिशाली है वैदिक धर्म कि 8 साल की उम्र में बच्चा जो है पूरे मंदिर का अध्यक्ष बन सकता है। इतना शक्तिशाली आज भी वो नियम। आप जाइए कभी उडुपी कृष्ण मंदिर, पता चलेगा। तो जो ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा कृपा है, ज़्यादा क्षमता है, वो भगवान की भक्ति में है। ये जो हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, उसमें क्या सिखाते हैं? कुछ नहीं सिखाते। मैंने जो पिछली क्लास दिया था यूथ स्टूडेंट्स को, उसमें मैं बताया गुरुकुल में क्या सिखाते थे। गुरुकुल में हिस्ट्री, सिविक्स, मैथ, साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल सब सिखाते थे। उसके साथ क्या सिखाते थे? अस्त्र विद्या। हाँ, अस्त्र विद्या। हाँ, अस्त्र विद्या, ये सब सिखाते थे। उसके साथ और भी कुछ सिखाते थे। पता क्या सिखाते थे? उसके साथ सिखाते थे झाड़ू कैसे मारना चाहिए, पोछा कैसे लगाना चाहिए, जंगल में जाके लकड़ी काट के कैसे लाना चाहिए, गाय का गोबर का जो सूखा उपला है वो कैसे बनाना चाहिए, कुकिंग कैसे करना चाहिए, भगवान का पूजा कैसे करना चाहिए, शास्त्रों को कैसे पढ़ना चाहिए, शास्त्रों का प्रचार कैसे करना चाहिए, जाके घर घर जाके भिक्षा मांगनी चाहिए ताकि लोगों के प्रति हमारे मन में आदर रहे। ये सब सिखाया जाता था। असली शिक्षा ये है। हिस्ट्री, सिविक, मैथ, साइंस ये शिक्षा थोड़ी है, तो कला है। कला है, गुण है, ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब होता है संस्कार। ये असली शिक्षा है। और आजकल के माँ बाप बोलते नहीं नहीं हमारा बच्चा ये सब नहीं करेगा, हमारा बच्चा तो बड़ा अफसर बनेगा। और बड़ा अफसर का डिग्री लेके घूमता है, बड़ा गधा बन के घूमता है, क्योंकि बुद्धि तो है नहीं जरा सा घर का कोई काम करने की। तो घर का काम सिखाया नहीं। और आजकल बेटी बेटा एक समान, तो ना बिटिया काम करती ना बेटा काम करता, खाएगा कैसे? तो स्विगी, जोमेटो,
मंगाओ। हाँ, ये इसी का कारण। ऐसे अच्छा भक्त बनाओ, ब्रह्मचारी बनाओ, वो गुण सीखेगा, संस्कार सीखेगा, तो भक्त बनाना चाहिए। तो उनके पिता भी चिंतित हो गए, मेरा बेटा जो है ब्रह्मचारी बन जाएगा, संन्यास ले लेगा। तो वासुदेव को अपने पिताजी की बात समझ में आ गई कि वो इसको शादी कराना चाहते हैं। तो इनके पिताजी ने बहुत प्रयास किया कि मेरे बच्चे का विवाह हो जाए, पर ये भी बढ़िया एकदम बुद्धिमान थे ना, बढ़िया एकदम रास्ता बना के अपना संन्यास का रास्ता बना लिए। और बाद में उन्होंने आगे जाकर संन्यास लिया 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में श्रीपाद शंकराचार्य जी ने संन्यास लिया था 8 साल की उम्र में। मध्वाचार्य जी ने संन्यास लिया 12 साल की उम्र में। 12 साल की उम्र में उन्होंने जिम्मेदारी उठा लिया कि मुझे पूरे संसार में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। यहाँ 22 साल की उम्र में बच्चे को जॉब नहीं लगती है, पढ़ाई पूरा नहीं हुआ रहता है, और 2-3 साल फेल हो गया तो 25 साल तक घर में ही पड़ा रहता है निठल्ले की तरह। हाँ, बाद में माँ बाप को धक्के मार के निकाल, जा बाबा कुछ तो काम कर, कुछ नहीं बना कुछ तो कर, 2 पैसा ही लेके आ कहीं से घूम के। भक्ति का शक्ति देखिए कितना जल्दी जो है एक छोटा बच्चा कितना जल्दी जिम्मेदार हो जाता है परिवार के लिए, समाज के लिए। ये भक्ति का शक्ति है, भक्ति के संस्कार का पावर है। नहीं तो आप लोग अपने अपने घर को जानते होंगे और अपने आस पड़ोस के घर को जानते होंगे, देख लीजिए। इसीलिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि हमारा बच्चा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, पूरा प्रयास करना चाहिए बढ़िया भक्त बने। पूरा प्रयास करना, सब काम सिखाओ उसको, सब झाड़ू मारना, पोछा लगाना, कुकिंग करना, श्रृंगार करना, तोरण लगाना, मंदिर सजाना, भगवान का पूजा, सब सिखाओ उसको। बच्चा मत बनाओ उसको। बच्चे को बच्चा बनाओगे वो 50 साल तक बच्चा ही रहेगा। हाँ, एक है हमारे देश में 50 साल हो गया बेचारा बच्चा ही है। ठीक है, आप लोग को पता है, बताऊंगा नहीं अलग से। तो उन्होंने संन्यास लिया और उनके गुरु हुए अच्युत प्रेक्ष, जो रजत पीठपुर के वहाँ के पीठाधीश्वर थे। और उसके बाद वासुदेव का नाम हो गया पूर्ण प्रज्ञ आनंद तीर्थ। पूर्ण प्रज्ञ आनंद तीर्थ, ये उनका नाम पड़ा। उसके बाद जब उन्होंने संन्यास ले लिया तो संन्यास लेकर उसके बाद उन्होंने बहुत ही धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। और प्रचार उन्होंने इतना शुरू किया, उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि उनके खुद के गुरु उनसे प्रसन्न हो गए कि बहुत अच्छी तपस्या करते हो आप। आपका साधना भक्ति ही से अगर गुरु प्रसन्न हुए तो साधना भक्ति सफल होता है। और फिर उन्होंने जो है बहुत अच्छा प्रचार किया भगवान कृष्ण की भक्ति का। और फिर उसके बाद उनको बहुत सारे अवार्ड मिले। पहले अवार्ड मिलते थे, भक्ति का प्रचार करने का भी अवार्ड मिलता था, है ना। अभी तो गोल्ड मेडल के नाम पे वो कौन सा पतरे के टुकड़े को गोल्ड प्लेट मार के दे देते, तुमको अवार्ड दिया, गोल्ड मेडल मिला है। और 1 महीने के बाद उसका कलर निकल जाता है। ऐसा नहीं, असली होना चाहिए। असली तो वो ओलंपिक है ना, ओलंपिक में भी पहले तो प्योर गोल्ड मिलता था, अभी ओलंपिक में भी गोल्ड प्योर नहीं मिलता है सब। ठीक है, तो इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। जो स्कॉलर थे तो उनको जय पत्र मिला था, जय पत्र नाम का उनको मिला, जो उन्होंने साहित्यिक जो बहस किया था या शास्त्रार्थ किया था उसके लिए। उसके बाद वादी सिंह करके उनको एक टाइटल मिला। उसके बाद बुद्धि सागर करके उनको जो है बहुत सारे अवार्ड मिला। अवार्ड मतलब ये सब नाम दिए जाते थे, सब टाइटल दिया जाता था। जो जैसे प्रभुपाद जी का है ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शशत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद, तो ये सब टाइटल है आगे, है ना। परिव्राज का है, फिर अष्टोत्तर शतश है, ये सब टाइटल है। तो उसके बाद उन्होंने वैष्णव धर्म का प्रचार किया और बहुत खुश थे इन चीज़ों में। और उसके बाद मध्वाचार्य जी जो हैं आगे बढ़े और अनंत शयन क्षेत्र की तरफ गए, जो रामेश्वर धाम में है।
रामेश्वर धाम में वहाँ पे गए। उसके बाद मध्वाचार्य जी जो हैं, मध्वाचार्य जी गए अपने गुरु से मिलने। कौन है उनके गुरु? वेद व्यास। तो मध्वाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ गए बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में दो हैं। एक जो है जहाँ पे मनुष्य लोग जाते हैं, बद्रीनाथ जी का दर्शन करते हैं, एक वो है, एक उसके ऊपर है। तो वेद व्यास जी जो हैं अभी भी अवेलेबल हैं, आपको मिलना है तो मिल सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पे नहीं, वो बहुत ऊपर है। ठीक है, तो वो वहाँ पे गए थे, जो मध्वाचार्य जी जो है वहाँ पे गए। और वहाँ पे तो मध्वाचार्य जी ने गीता का कमेंट्री किया था, जो अपने शिष्यों को बताते थे। तो एक बार जब वो बता रहे थे तो एक बहुत बड़ा प्रकाश का पुंज जो है वो मध्वाचार्य जी के शरीर में आके समा गया। तो मध्वाचार्य जी को सिग्नल मिला कि वेद व्यास जी मिलना चाहते हैं। तो वहाँ पे वेद व्यास जी से मिलने के लिए गए और बद्रिकाश्रम में वेद व्यास जी के पास मिलने गए और वेद व्यास जी के पास मिले। वहाँ पे बैठकर उनसे शिक्षा भी ग्रहण की। तो वेद व्यास जी से उन्होंने क्या क्या शिक्षा लिया उसका वर्णन है कि वेद व्यास जी से उन्होंने शिक्षा लिया वेदों का, वेदांत सूत्र का, महाभारत का, श्रीमद् भागवतम का और बाकी जितने शास्त्र हैं उन सब का। मतलब जितने भी शास्त्रों का जो वेद व्यास जी ने जितने शास्त्र पुराण लिखे थे, सारे शास्त्र पुराणों का जो अध्ययन है वो उन्होंने वेद व्यास जी से किया। तो जो वेद पुराण है वो वेद पुराण को एक सूत्र में बनाया गया है जिसको वेदांत सूत्र नाम कहते हैं। और ये जो श्रीमद् भागवतम है ये वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री है, तात्पर्य है। तो इसीलिए यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ लेता है तो वो पूरा वेद पुराण का सारा ज्ञान उसको हो जाता है। अलग से वेद पुराण का कोई पुस्तक खोलने का आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो भक्ति करना चाहता है या जो भक्ति के क्षेत्र में आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ना चाहता है उसको भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, अगर ये 4 ग्रंथ आपके पास हैं तो आपका भक्ति कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए अलग से वेद को, शास्त्र को, पुराण, कई बार बोलो इस पुराण में ये लिखा है, अच्छी बात है, बाकी पुराण पढ़ना चाहिए, कोट करना चाहिए। बाकी पुराण में जो कथाएं हैं उसको थोड़ा खोलकर बताया गया है, कई सारी कथाओं को खोलकर बताया गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन आश्रय आपको भगवद गीता भागवतम का ही लेना चाहिए, वहाँ पे ही आपको कंप्लीट भक्ति मिल जाएगा। और भागवतम क्या है? भागवतम वेद नामक पेड़ का पका हुआ फल है। तो अगर आपको आम खाना है तो आप पेड़ खाओगे कि आम खाओगे? आम खाओगे ना। और ये पता है कैसा फल है भागवतम? पता है कैसा फल है? भागवतम ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, सिर्फ पल्प है, प्योर पल्प। जो गुदा बोलते हैं ना, गुदा गुर्दा क्या बोलते हैं, वो है प्योर, वही, और कुछ नहीं। तो बस ले और खाओ, ना छिलका निकालने की ज़रूरत है ना गुठली निकालने की ज़रूरत है। तो ऐसा जो मधुर फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, वो वेदों का ऐसा पका हुआ फल है। तो उसकी शिक्षा ली। उसके बाद मध्वाचार्य जी ने दर्शन किए स्वयं भगवान के, नर नारायण ऋषि के, जो वहीं पे बद्रिकाश्रम में ही है ना। बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि भी है, तो उनका भी उन्होंने दर्शन किया। और फिर उसके बाद मध्वाचार्य जी वहाँ से हिमालय से आगे बढ़े, विष्णु तीर्थ गए द्वारका में जो है, उसके बाद कुरुक्षेत्र गए, नैमिषारण्य गए, प्रयाग गए, काशी गए, गया गए, सब जगह जाके प्रचार करते थे। साधु जो है वो हमेशा चलते रहना चाहिए। चलता साधु बहता पानी, शुद्ध रहता है। साधु रुक गया तो अशुद्ध हो जाएगा, और पानी रुक गया तो अशुद्ध हो जाएगा। साधु को हमेशा चलते फिरते रहना चाहिए, प्रचार करते रहना चाहिए, एक जगह टिकना नहीं चाहिए। एक जगह चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य थे 6 गोस्वामी, वो वृंदावन में रहते थे, लेकिन वृंदावन में वो कभी भी एक पेड़ के नीचे नहीं बैठते थे। आज जिस पेड़ के नीचे बैठा है कल उस पेड़ के नीचे नहीं बैठेंगे, दूसरे पेड़ के नीचे बैठेंगे। इसके लिए उनको ढूंढना पड़ता था कहाँ पे है, आज कौन सी जगह पे वो बैठे। ऑब्वियसली वो बाकी मधुकरी करने जाते थे, लोगों के घर घर जाते थे, तो लोग उनसे मिल सकते थे, पर वो कभी भी अपना निवास नहीं बनाते थे एक जगह, हर जगह अलग अलग जगह चलते। इसके लिए आप इस्कॉन के भी भक्तों को देखेंगे कि इस्कॉन के भक्त प्रचार करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इधर उधर।
एक जगह रुकते नहीं, कितना प्रभु जी मंदिर में रुको, प्रभु जी यहाँ रुको, नहीं, क्या करना है रुक के, चलो प्रचार करो। और रुकना है तो घर बनाओ, कुटिया बनाओ, पिया करो और घर में रुको, वो रुकने की जगह है। साधु बन गए हो तो फिर रुकने की आवश्यकता नहीं। और हमारे मंदिर में तो कई से ऐसे भक्त हैं जिन्होंने विवाह भी किया है, उसके बावजूद नहीं रुकते हैं, क्योंकि प्रचार कर रहे हैं तो चलो चलते रहते हैं। उसके बाद बद्रिकाश्रम से आगे आए आनंद मठ मध्वाचार्य जी, और उन्होंने सूत्र भाष्य नाम का एक ग्रंथ को पूरा किया, जिसमें सत्य तीर्थ नाम के उनके एक शिष्य ने उनको सहयोग किया था। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर घटना है, बहुत ही विशेष, जो जिसके लिए मध्वाचार्य जी का कथा हमेशा कहा जाता है। तो ये बहुत विशेष घटना है। तो एक विग्रह है उडुपी कृष्णा, ठीक है, मैं बाद में फ़ोटो भेज दूंगा आपके ग्रुप में। बहुत सुंदर विग्रह है, छोटे से हैं, इतने बड़े, बस ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उडुपी कृष्णा, सो ब्यूटीफुल। कोई भी देखेगा तो आप एकदम आकर्षित हो जाएगा। एक बार देखेगे ना तो आप एकदम एन्चेंटेड हो जाओगे, एकदम आकर्षित हो जाओगे। बहुत सुंदर विग्रह है, छोटे से भगवान, बाल कृष्ण, बाल गोपाल। और वो भगवान जो हैं वो दामोदर रूप में हैं। उडुपी कृष्ण जो है ना वो दामोदर रूप में है। जब यशोदा मैया उनको दूध पिला रही थी और उन्होंने मटकी फोड़ दी थी, तो वही रूप लेकर खड़े हैं। एक हाथ में उनके उसका मथानी है, जो होता है ना मथानी का जो डंडा होता है, एक हाथ में वो पकड़े हैं, एक हाथ में रस्सी है, एक हाथ में और कुछ है। तो इस तरह से वो दामोदर रूप में है भगवान कृष्ण, उडुपी कृष्ण। तो एक बार जो मध्वाचार्य जी हैं, एक बार मध्वाचार्य जी जो हैं वो कृष्ण स्तोत्र नाम के ग्रंथ को पूरा कर रहे थे, और वो समुद्र के किनारे गए थे और वहीं कुछ भजन वजन कर रहे थे बैठ के। तो वहाँ पे समुद्र में बड़ा तूफान आ गया। तूफान आ गया तो उन्होंने देखा कि समुद्र में एक नाव है जो फंस गई है ना। तो मैंने लेक्चर दिया था कि समुद्र में जब नाव फंस जाती है तो क्या परिस्थिति होती है उसकी। ऑनलाइन लेक्चर में है, आप लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। तो समुद्र में जो नाव फंस गई थी वो बहुत बुरी फंस गई थी। समुद्र में तूफान आ गया, तूफान आया और नाव फंस जाए तो फिर तो नाव का बचना मुश्किल है। और उस नाव में व्यापारी था। पहले तो प्लेन था नहीं, तो जो व्यापार है वो समुद्र के माध्यम से किया जाता था, है ना। एरोप्लेन बनाने से कोई देश विकसित नहीं होता है। भारत जो है 500 साल पहले दुनिया का सबसे अमीर देश था। भारत दुनिया का सबसे अमीर देश भारत था, लेकिन मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा लूटा है भारत को। और लूटा तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ऐसा सिस्टम बना के दे दिया, एजुकेशन सिस्टम ही ख़राब कर दिया कि हम लोग शरीर से तो भारतीय हैं, लेकिन हमारी चेतना से हम लोग शूद्र और मलेच्छ से भी बेकार हैं। ऐसा एजुकेशन सिस्टम इतना ख़राब कर दिया अंग्रेज़ों और मुग़लों ने। इसके लिए आप देखेंगे आपके इतिहास के बुक में और बाकी जितने भी विज्ञान के बुक है, उसमें सारा गुणगान जो है वो मलेच्छों का ही है। सारा गुणगान मुग़लों का है और अंग्रेज़ों का है। अंग्रेज़ ऐसे थे, मुग़ल ऐसे थे, उन्होंने ये किया, वो क्या किया उन्होंने। अपने देश में कुछ बनाया नहीं, इधर आके सब बनाए क्या? हाँ, इतने ज़्यादा उनके अंदर कलाकृति थी तो अपने देश में क्यों नहीं बनाया? हाँ, और वो हमको बुद्धू बनाते और हम लोग किताब पढ़ के बोलते हैं हाँ देखो ये महान था। अरे वो महान नहीं था, समझना चाहिए। तो पहले सारा व्यापार जो है वो नौका के द्वारा होता था, नाव से। और ऐसा वर्णन आता है कि जो अंग्रेज लोग जब आए थे नए नए, तो इंडिया का जो नाव है वो खरीद नहीं सकते थे, इतना महंगा नाव होता था। तो वो लोग इंडिया का नाव जो इंडिया के लोग 200-300 साल यूज़ कर लेते थे, वो यूज़ की हुई नाव को खरीदते थे, उसका मरम्मत करके 50 साल उसको यूज़ करते थे। इतना समृद्ध देश था भारत, आप अंदाज़ा लगा लीजिए।
और हम लोग बोलते हैं भारत एक गरीब देश था, भारत सोने की चिड़िया था। भारत सोने की चिड़िया नहीं था, पूरा भारत ही सोना था। तो नाव से व्यापार करते थे। तो सारा जो व्यापार है, चाहे मुगलों ने किया चाहे अंग्रेजों ने किया, वो नाव के द्वारा किया। तो वो व्यापारी भी नाव से आ रहा था और उसने समुद्र के बीच में तूफान आया और वो फंस गया। तो अब ये क्या करे, किसको बुलाए? समुद्र के बीच में अकेली नाव, किसको आवाज़ दे? तो उसने देखा दूर एक साधु बैठा, तो ऐसे ऐसे हाथ दिखाने लगा, कुछ तो भी करने लगा, साधु को दिखेगा। तो मध्वाचार्य जी वायु के अवतार हैं। तो मध्वाचार्य ने देखा कोई परेशान है बेचारा, उसकी नाव फंसी है। तो मध्वाचार्य जी ने ऐसा रुमाल उठाया और ऐसे रुमाल को हिलाया और तूफान रुक गया और वो नाव जो है वो किनारे पे आ गई। तो वो आदमी चकित हो गया, ये ऐसा कैसा हो गया? तो बहुत खुश हुआ, बोला आपने मेरा पूरा जो माल है जो मैं ले जा रहा था बचा लिया, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मध्वाचार्य जी बोले साधु को क्या गिफ्ट देगा तू? नहीं चाहिए, वो द्वारका से आ रहा था। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपको देना चाहता हूँ, आपने मेरा इतना जो नुकसान होने वाला था सब बचा दिया, बहुत मेरा नुकसान होने वाला था आपने बचा लिया, तो मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मध्वाचार्य बोले मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन आप देना चाहते हो तो मैं खुद चल के ले लूँगा। तो वो तुरंत गया और सारा खजाना खोल दिया उसने। बोला जो चाहिए जितना चाहिए ले लो, सब ले लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी जान भी तो बची है। नाव डूबती तो वो भी मरता था। तो मध्वाचार्य जी बोले देखो क्या है, मुझे ना वो पत्थर चाहिए। तो पहले क्या होता था, नाव को बैलेंस करने के लिए पत्थर रखे जाते थे, बड़े बड़े पत्थर, जो एक एक पत्थर जो है वो 50-50, 100-100 आदमी उठाते थे। ऐसे बड़े बड़े बोल्डर रखे जाते थे नाव में। तो द्वारका से जब वो नाव चली थी तो नाव को बैलेंस करने के लिए बड़ा पत्थर रखा गया था नाव। तो मध्वाचार्य जी बोले मेरे को ये पत्थर चाहिए। तो बोला पत्थर क्या करोगे लेके? अरे मैं आपको सोना दे रहा हूँ, चांदी दे रहा हूँ, इतने सारे अलग अलग जो माणिक्य हैं वो ले लो, पत्थर क्या करो? बोले नहीं पत्थर ही चाहिए। बोले ठीक है भी आपकी इच्छा, आप ले लो पत्थर। तो वो पत्थर लिए, तो वो पत्थर उठाने के लिए 30 आदमी लगते थे और बोले उठाओ। तो कुछ लोग उठा रहे थे, कुछ लोग नहीं उठा पा रहे थे। तो मध्वाचार्य बोले तुमसे काम नहीं होगा, हटाओ मैं उठाता हूँ। तो मध्वाचार्य जी बाएं हाथ से उठा के कंधे पे रख लिए और रख के चल दिए। सब आश्चर्य, कैसा साधु है, इतना पावरफुल है। तो जब मध्वाचार्य जी उसको लेकर जा रहे थे तो समुद्र के किनारे से थोड़ा सा बाहर निकले तो उसमें से आधा पत्थर टूट के गिर गया। वो पत्थर कुछ और नहीं था, गोपी चंदन था, जो हम लोग लगाते हैं ना, ये था। तो आधा पत्थर टूट के गिर गया, उस आधे पत्थर में थे बलराम जी। तो वहीं पे पास में बलराम जी का मंदिर बन गया है। फिर आधा पत्थर जो मध्वाचार्य जी के हाथ में था वो लेकर आगे आए और पाजक क्षेत्र में नहीं, उडुपी क्षेत्र में उन्होंने वहाँ पे उस पत्थर को जो है वो पत्थर खोला बाद में, तो उस पत्थर से निकले भगवान उडुपी कृष्ण। तो भगवान उडुपी कृष्ण जो है उनको वहाँ पे स्थापित किया गया है। बहुत सुंदर विग्रह है उडुपी कृष्ण मंदिर। और ये उडुपी कृष्ण कौन है? तो ये उडुपी कृष्ण को वज्रनाभ ने द्वारका में स्थापित किया था। और ये जो बाल कृष्ण हैं, इस बाल कृष्ण को स्वयं भगवान ने स्थापित किया था। देवकी माता ने भगवान को बोला कि मुझे तुम्हारी बाल लीला देख नहीं पाई हूँ, और तुम आए जब मेरे पास तो बड़े होके आए, और मैंने सुनी है तुम्हारी बाल लीला बड़ी मधुर है। आप देखो, बाल लीला के रूप में केवल कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु की ही लीला का वर्णन है। भगवान राम की भी बाल लीला का वर्णन नहीं है। थोड़ा बहुत है, भगवान पैदा जन्म लिए या भगवान प्रकट हुए और बड़े हो गए और विश्वामित्र लेके गए, ज़्यादा वर्णन नहीं। ज़्यादा वर्णन जो है बाल लीला का भगवान कृष्ण का है और भगवान चैतन्य महाप्रभु का है। इतनी सुंदर मनोहर भगवान की बाल लीला है। अनंत ब्रह्मांड के नायक जो है मैया की गोद में खेलते हैं, है ना, पप्पा का चप्पल खड़ाऊँ उठा के लेकर चलते हैं, तो बड़ा सुंदर उनका बाल लीला है। तो देवकी माता बोली देखो मेरे पास तो तुम 11 साल की उम्र में आए, तो मैं तो तुम्हारी बाल लीला देख नहीं पाई, तो मुझे कम से कम थोड़ा सा दर्शन तो करा दो। तो भगवान ने फिर वो बाल स्वरूप का दर्शन कराया था। कौन सा? दामोदर लीला। हाथ में जो है मथानी दंड पकड़े हैं, रस्सी पकड़े हैं
और छोटे से बालक के रूप में, बहुत सुंदर मनोहर दामोदर भगवान के रूप में भगवान ने दिखाया। तो माता रुक्मिणी देख ली, माता रुक्मिणी बोली कि इस रूप की पूजा होनी चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने अपना एक विग्रह बना के दे दिया रुक्मिणी माता को, बोले करो पूजा। तो भगवान ने खुद उसका स्थापना किया था। बाद में वो विग्रह द्वारका आए और फिर उसके बाद द्वारका से ये विग्रह पहुँचे उडुपी। तो यहाँ पे उडुपी में उडुपी कृष्ण मंदिर का स्थापना हुआ और उस स्थापना को किया है मध्वाचार्य जी ने। और मध्वाचार्य जी उडुपी कृष्ण मंदिर का स्थापना किए और वहाँ पे उसका पूजा शुरू हुआ। तो मध्वाचार्य जी ने 8 ब्रह्मचारियों को ये सेवा दी और 8 ब्रह्मचारियों को ये सेवा देकर उन्होंने कहा कि आप इस मंदिर का सेवा पूजा अच्छे से करोगे, ठीक है। और हर 2 साल में जो है, हर 2 साल या 8 साल में वहाँ पे जो मंदिर का अध्यक्ष है वो बदल जाता है, परमानेंट नहीं रहते, और उनका चुनाव होता है वहाँ पे। तो उनके जो 8 शिष्य थे, वो 8 शिष्य के नाम दिए हैं श्री ऋषिकेश तीर्थ, श्री नरहरि तीर्थ, श्री जनार्दन तीर्थ, श्री उपेंद्र तीर्थ, श्री वामन तीर्थ, श्री विष्णु तीर्थ, श्री राम तीर्थ, श्री अधोक्षज तीर्थ। तो ये 8 जो है वो उनके शिष्य थे। उसके बाद मध्वाचार्य जी अप्रकट हुए। तो एक बार शिव जी और शिव जी के बहुत सारे देवी देवता जो हैं वो मध्वाचार्य जी से मिलने गए। जब कोई आचार्य आते हैं ना धरती पे, तो देवी देवता भी आते हैं मिलने के लिए। प्रभुपाद जी से भी बहुत सारे देवी देवता आते थे मिलने के लिए। प्रभुपाद जी एक बार कीर्तन करा रहे थे, हिपी लोग कीर्तन कर रहे थे, बहुत उन्माद कीर्तन चल रहा था, हिपी लोग कीर्तन कर रहे थे और प्रभुपाद जी भी कीर्तन कर रहे थे। तो बीच में नारद मुनि आ गए और किसी को पता नहीं चला नारद मुनि है, और नारद मुनि बोलते ओ हिपीज आर ऑल्सो चैंटिंग हरे कृष्ण, या हिपी लोग भी हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। और फिर प्रभुपाद जी ने उनका दर्शन किया। एक बार प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने 2 व्यासासन मंगाए थे। तो प्रभुपाद जी एक व्यासासन पर लेक्चर दे रहे हैं और 2 व्यासासन मंगाए। तो शिष्य लोग लेके आ गए, वहाँ पे था 2 व्यासासन। तो प्रभुपाद जी लेक्चर देने के बाद उठकर जा रहे थे, तो किसी ने तो पूछा नहीं, लेकिन एक भक्त गया पीछे पीछे, वो शायद वही उठा के लाया होगा, तो पूछा होगा भाई आपने मंगाया यूज़ क्यों नहीं किया। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि आपने व्यासासन मंगाया था, लेकिन हम देखे कि व्यासासन पे कोई बैठा नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले आपने देखा नहीं व्यासासन पे कौन बैठा था? ने कहा नहीं देखा। प्रभुपाद जी ने कहा ब्रह्मा जी और नारद जी आए थे भागवतम सुनने के लिए। तो ऐसे जो आचार्य जब धरती पे आते हैं तो आचार्यों से बहुत सारे देवी देवता मिलने आते हैं, और ऐसे कई प्रमाण हैं कि आचार्यों से देवी देवता मिलते हैं। स्वयं भगवान आते हैं मिलने, स्वयं भगवान बात करते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब बोट में ट्रैवलिंग कर रहे थे, उनको 2 हार्ट अटैक आया, तो भगवान जिस बोट में वो ट्रैवलिंग कर रहे थे उस बोट में भगवान श्याम सुंदर आए थे और उनके हृदय पे हाथ रख के बोले थे कि आप चिंता मत करिए, आप जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम सफल होगा और मैंने पूरा अरेंजमेंट करके रखा है। और ये जो नाव है ये नाव डूबेगी नहीं, क्योंकि इस नाव के आगे एक और नाव है जिसमें मेरे सारे अवतार हैं और वो सारे अवतार इस नाव को आगे लेके जाएंगे। तो भगवान भक्तों के लिए आते हैं, देवी देवता आते हैं भक्तों के लिए। तो मध्वाचार्य जी के लिए भी शिव जी और अन्य देवी देवता आए वहाँ पे, और अनंतेश्वर मंदिर के पास वहाँ से वो वहाँ पे उनके पास गए। तो मध्वाचार्य जी जो है वो उस समय ऐतरेय उपनिषद, एक उपनिषद है ऐतरेय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद के ऊपर वो व्याख्यान कर रहे थे, उसका वर्णन कर रहे थे। तो उन्होंने अच्छे से वर्णन किया, इतना अच्छा वर्णन किया कि देवी देवताओं को अच्छा लगा। और देवी देवताओं ने क्या किया कि उन्होंने जो स्वर्ग के पुष्प हैं, 2 नाम दिए हैं, मंदार पुष्प और पारिजात पुष्प। ये मंदार पुष्प और पारिजात पुष्प का उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका पुष्प वर्षा किया मध्वाचार्य जी के ऊपर। और उसके बाद मध्वाचार्य जी अप्रकट हो गए अनंतेश्वर मंदिर में। अनंतेश्वर मंदिर में वो अप्रकट हुए। उस समय 9वां दिन था,
और शुक्ल नवमी था, माघ का शुक्ल नवमी था। और ऐतरेय उपनिषद के ऊपर वर्णन करते करते मध्वाचार्य जी अप्रकट हुए। उस समय उनकी उम्र थी 79 साल, 79 ईयर्स। तो 79 ईयर्स तक उन्होंने प्रचार किया धरती पे। और बादीराज स्वामी ने एक पुस्तक लिखा है सारस भारती विलास, जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि मध्वाचार्य जी जो हैं वो उडुपी में हमेशा रहते हैं अप्रकट रूप में। जैसे प्रभुपाद जी हमारे पास विग्रह रूप में हैं और अप्रकट रूप में हमारे साथ अभी भी हैं, वैसे ही मध्वाचार्य जी भी अप्रकट रूप में हमारे पास हमेशा रहते हैं। और अगर उनको प्रकट रूप में देखना है तो आप उनको बद्रिकाश्रम में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे वो अपने गुरु वेद व्यास जी के साथ बैठे हैं। ठीक है, तो वेद व्यास जी से मिलोगे तो आपको मध्वाचार्य जी भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मध्वाचार्य जी, और मध्वाचार्य जी ने बहुत ग्रंथ लिखे हैं। अब बहुत सारे ग्रंथ हैं इसमें, किसका किसका, चलो ठीक है फटाफट पढ़ देता हूँ। तो मध्वाचार्य जी ने ग्रंथ मालिक स्रोत लिखा है। ग्रंथ मालिक स्रोत है जो जय तीर्थ ने लिखा है, उसके अंदर ये सारे वर्णन है। तो उनके करीबन 38 ग्रंथों का वर्णन है, जिसका नाम है गीता भाष्यम, सूत्र भाष्यम, अनुवाख्यानम, अनुभाष्यम, गीता तात्पर्य निर्णय, ऐतरेय भाष्यम, बृहदारण्यक भाष्यम, चांदोग्य भाष्यम, तैतरीय भाष्यम, कटक भाष्यम, अथर्वर्ण भाष्यम, मांडुक्य भाष्यम, ईशावास्य भाष्यम, ताल्वकर भाष्यम, प्रश्न भाष्यम, ऋग भाष्यम, संख्यानम, तत्व विवेक, तत्वोद्योतः, मायावाद खंडनम, मिथ्या तत्व अनुमान खंडनम, उपाधि खंडनम, कठ लक्षणम, प्रमाण लक्षणम, कर्म निर्णय, विष्णु तत्व निर्णय, न्याय विवरणम, कृष्णामृत महार्णव, तंत्रसार, सदाचार स्मृति, द्वादश स्तोत्रम, नरसिंह नख स्तुति, जयंती निर्णय, श्री कृष्ण गद्यम, श्री महाभारत तात्पर्य निर्णय, श्री भगवत तात्पर्य निर्णय, यमक भरतम और प्रवण कल्प, और इस तरह से और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। थोड़ा सा इसमें वर्णन आया है एक स्तुति के अंदर। तो इस तरह से मध्वाचार्य जी जो हैं हमारे परंपरा के मुख्य आचार्य हैं, जो वेद व्यास जी के बाद कलयुग में हम लोगों को भक्ति देने के लिए प्रकट हुए हैं। तो इस तरह से उनका वर्णन है, और भी कई सारा है, मैंने थोड़ा सा जो समझ पाया वो आप लोग को बताया है। इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न है, विचार है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए अभी। प्रभु जी उनका नाम पहला था वासुदेव, फिर वो पूर्ण मुझे भी याद नहीं है ना, कलयुग का बुद्धि है ना मेरा। पूर्ण प्रज्ञ आनंद तीर्थ। हाँ, बाद में मध्वाचार्य बाद में उनको शायद उनके गुरु ने दिया था, उसका वर्णन मिला नहीं है, मैं बता दूंगा चाहिए तो ढूंढ के। और कुछ किसी का कोई प्रश्न? तो प्रभु जी जो चार परंपरा है, पहले तो हमें जहाँ तक बताया गया है कि गर्भोदय के साथ विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, फिर वो तप करते हैं, फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पूरे वेद के ज्ञान दिया, जो परंपरा चली। तो साथ में लक्ष्मी जी और रुद्र, जरूरी थोड़ी है कि सबको साथ में बिठा के लेक्चर देंगे, क्लास थोड़ी चल रही है, क्लास नहीं चल रही है ना। अरे भगवान है, भगवान को जब किसी को ज्ञान देना होगा वहाँ ज्ञान दे देंगे। ब्रह्मा जी को जरूरत पड़ा तुरंत ज्ञान दे दिए, फिर लक्ष्मी जी को जरूरत पड़ा उनको ज्ञान दे दिए। परंपरा आगे बढ़ाना है ना, तो परंपरा आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पे जरूरत पड़ा ज्ञान दिए। अर्जुन को युद्ध भूमि पे ज्ञान दिया। अब युद्ध भूमि में कोई ज्ञान चलता है? युद्ध भूमि में क्लास चलती है, बैठो लेक्चर देता हूँ, जय राधा माधव करो, नहीं क्या चलता ना। लेकिन जहाँ जरूरत है भगवान वहाँ ज्ञान देते हैं। एक बार चतुर कुमार ने ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछा और ब्रह्मा जी उत्तर दे नहीं पाए,
तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमल पे ध्यान दिया और भगवान हंसा अवतार के रूप में प्रकट हुए, वाइट श्वेत रूप में। तो हंस अवतार के रूप में भगवान प्रकट हुए और भगवान ने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया, वापस ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया और चतुर कुमार को भी ज्ञान दिया, और दोनों परंपरा के आचार्य हैं। तो भगवान कहीं भी ज्ञान देते हैं, है ना। भगवान वामन के रूप में गए, बलिराज को ज्ञान दे दिए, है ना। अपने पिताजी को भी ज्ञान दिया था उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाने के टाइम पे, राइट। तो भगवान ऐसे हैं। और कोई प्रश्न? ऑनलाइन किसी का है? एक प्रश्न ले सकता हूं, लेकिन प्रश्न कथा से रिलेटेड ही पूछना। हाँ, कथा रहती है तीर घाट, प्रश्न पूछते हैं मीर घाट, ऐसा प्रश्न मत पूछिए, ठीक है। किसी का नहीं है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीपाद मध्वाचार्य के, श्रील प्रभुपाद के, हरे कृष्णा।